हाय फ्रेंड्स, आज लखनऊ का मौसम बहुत ही सुहाना हो गया। शाम को सुबह से इतनी ज़्यादा उमस, इतनी ज़्यादा गर्मी। वैसे भी 8 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है। ऐसा तो लग रहा था जैसे कि भगवान बदला ले रहे हैं। आज तो भून के ही निकालना है भगवान को। लेकिन बारिश हुई, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये लगा जैसे कितनी तपती हुई गर्मी में इतना सुहाना मौसम हो गया शाम को। और यही दिन में होता तो थोड़ा कहीं बाहर निकल जाते। गर्मी की छुट्टी भर भी हम लोग कहीं नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार गर्मी हुई थी। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम तो अपने घर की बालकनी में खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लाइट चली गई उसके बाद में, जब बारिश मतलब हुई तब तक तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया मौसम था। एक तो हमारे घर के सामने बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा। और ये देखिए उसके बाद इतनी भयंकर उमस हुई है, खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर ये हुआ कि चलो आज पालक पनीर बनाते हैं। पालक मंगवाई। हमको लगता है इस मौसम में पालक ज़्यादा नहीं मिलती है क्या। मंगवाई मैंने ऑनलाइन पालक मंगवाई, लेकिन बहुत बढ़िया तो नहीं आई थी। ठीक थी, बस ठीक ठीक ही थी। तो बस फटाफट जल्दी से पालक पनीर बनाया है। जल्दी जल्दी बनाया है पता नहीं, लेकिन हाँ टेस्ट अच्छा था पालक पनीर जो बना था। बस फटाफट बनाया है। और आज ब्लड टेस्ट हुआ तो हस्बैंड का भी हीमोग्लोबिन बहुत कम निकला और छोटे वाले बेटे का भी बहुत कम निकला। और हमने और हमारे बड़े बेटे ने तो ब्लड टेस्ट कराया नहीं। हम लोगों ने कहा हम लोग ठीक है, कराया ही नहीं है फ़िलहाल दोनों का। तो मैंने कहा आज जो है पालक बना लेते हैं। एक दिन जब ऐसा होता है ना तो एक दिन हरी सब्ज़ी सभी लोग खाते हैं। अब ये देखो कब तक कायम रहता है कि हरी सब्ज़ी खाते हैं हम लोग। फिर ये दूसरे दिन दोपहर में, दोपहर का जो है नाश्ता खाना, मतलब नाश्ता क्या खाना, बस फटाफट दाल चावल और ये आलू बैंगन की सब्ज़ी। आलू बैंगन की सब्ज़ी हमें बहुत पसंद है। और ये कटहल का अचार हम ही ने बनाया, बहुत ही टेस्टी अचार बन गया था। मुझको लग नहीं रहा था कि मतलब इतना अच्छा अचार बन जाएगा। और छाछ। हाय फ्रेंड्स, वैसे एसी की आवाज़ आ रही होगी इस टाइम क्योंकि गर्मी बहुत है तो बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि मतलब शायद आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा या नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि जब हमने किसी भी रिश्ते पे, मतलब रिश्तेदारों की या रिश्तों की बात करें, कि जिस रिश्ते पे मैंने, मतलब मेरा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि जिस रिश्ते पे हमने ज़्यादा भरोसा किया, जो रिश्ता हमको लगा कि चलो हाँ कोई बात नहीं, ये नहीं तो ये रिश्ता हमको कुछ ना कुछ तो समझेगा, चाहे मायका हो या ससुराल हो, मतलब कहीं भी कि ये समझेगा या कुछ है, तो कोई किसी को आज के ज़माने में समझता नहीं। और ना किसी पे भरोसा करने वाला कि कोई रिश्तेदार जो है तुम्हारा साथ देगा कहीं पे, या कोई तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी या तुम दुखी होगे तो तुम्हारे लिए कोई खड़ा होगा। कोई नहीं खड़ा होता है। आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ आपको अगर भरोसा करना तो सिर्फ भगवान पे करिए और किसी पे नहीं। कोई रिश्ता नहीं होता है, कुछ भी नहीं, ना माँ बाप भाई बहन कोई नहीं, कोई ना ससुराल ना मायका, कोई नहीं होता है। इतना हम जानते हैं। सिर्फ तुम्हारा अपना भगवान होता है जो तुम्हारा साथ देता है। जब आप बीमार पड़ते हैं ना तो दर्द आपको खुद ही झेलना पड़ता है अपने शरीर में, किसी को कुछ नहीं है ना। कोई दूसरा किसी का दर्द नहीं ले सकता। ऐसे ही अपने जो दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो अपने को ही झेलने पड़ती, कोई नहीं करता। कोई रिश्तेदार किसी का होता नहीं है। और रही बात है, आप सोचें कि नहीं ससुराल में ऐसा है तो मायके में हमारे लिए लोग इतना कर देंगे, तो ना मायके वाले, और सोचें कि मायके में ऐसा है तो ससुराल वाले कर देंगे, ससुराल वाले भी नहीं, कोई नहीं। हर मौके पे जहाँ आपको ज़रूरत धोखा देंगे लोग। इसलिए ऐसे चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा रिश्तों पे भरोसा कम करके अपने ऊपर ही भरोसा करना ज़रूरी है, और भगवान पे। वो मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मुझे तो फ़िलहाल ये करना ही करना है। मुझे अब रिश्तों से बहुत ज़्यादा वो हो गई न, मुझे नफ़रत नहीं है किसी से, लेकिन भरोसा भी बहुत ज़्यादा नहीं किसी पे करते। ठीक है, कोई हमारी मुसीबत में काम नहीं आता है, ज़रूरत पड़ती है। हम चाहे जितना किसी के लिए कर दें, हम कितना भी किसी के लिए भी कर दें, किसी की कितनी मुसीबत में खड़े हों, किसी के लिए कुछ भी कर दें, आदमी भूल जाता है। इसलिए रिश्तों पे थोड़ा सा ध्यान देने के बजाय अपने ऊपर ध्यान दें, अपने भगवान पे भरोसा करें बस।
और अपने बाहुबल पे, अपनी चीज़ों पे, अपने पैसे पे, अपने उस पे भरोसा करें। जो भी आपके पास कम ज़्यादा सब वही आपके काम आएगा और कोई नहीं काम आएगा।